सिंपल यही देखी थी कि थोड़ी सी अपनी वो हुई थी हमारी, और कि भाई हमने असाइनमेंट नहीं की थी, और फिर नेट चला गया था, तो हम लंबी नहीं करता, मैं डायरेक्ट काम की तरफ चलता हूँ। क्या पता नेट फिर से साथ छोड़ दे, तो हम डायरेक्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं। आवाम इतना लेट आ रही है, मतलब स्लो स्लो स्लो। आपको लगता है कि ट्रेनर ट्रेनर चलो जब लेट हो रहा है उसकी गलती नहीं है, वो वहां से लेट ऑफ हो रही है। आपका टाइम 12 बजे है, तो आपने 12 बजे पहुंचना है। 3 एब्सेंट हुई, आपकी मॉड्यूल 2 में नहीं जा पाओगे। अगर कोई इशू होता है, कोई मसला होता है, तो एप्लीकेशन इनको दो, ताकि कल ना आपके लिए मसला हो, ना ट्रेनर आपके लिए सिफारिश करे कि नहीं नहीं भाई ये काम कर रहा है, ये तो अच्छा बंदा है, ये तो बेचारा चलो छुट्टी कर ली। आपको किस जरूरत ही ना पड़े। तो अगर कोई छुट्टी हो रही है, कोई मसला हो रहा है, एप्लीकेशन आपको सबमिट करानी है, ताकि लीव लगे। 3 एक साथ एब्सेंट लगेंगी। तो आपने अटेंडेंस चेक, आप लेवल पोर्टल के ऊपर आपकी अटेंडेंस लाइव हो गई है। तो वो आप सर असद भाई से, चलो अब एक एक है ना, अभी दो दो स्टेप्स हैं। 3 के बाद देखो, मॉड्यूल 2 में जाओगे ना, तो 3 अटेंडेंस वाला एब्सेंट लीव हो सकती है, लीव का मसला नहीं है, लेकिन एब्सेंट वाले को मॉड्यूल 2 में नहीं बिठाया जाएगा। पहले बता रहा हूँ, क्योंकि मॉड्यूल 2 आपका जब होगा, तो क्या पता आपका ग्रुप मर्ज हो जाएंगे। जो मतलब क्योंकि इतना स्ट्रेंथ आपकी कम हो जाएगी मॉड्यूल 2 के अंदर, तो क्या होता है कि हम स्टूडेंट को मर्ज कर देते हैं। या फिर ये मेरे स्टूडेंट सर सिराज के बाद चले जाएंगे, या फिर सर सिराज वाले यहाँ जाएंगे, या फिर सर फहद वाले स्टूडेंट के बाद मतलब मर्ज हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि भाई अगर आपकी 3 एब्सेंट हुई, तो आप मॉड्यूल 2 में नहीं जा सकते। अगर कोई इशू होता है जावास्क्रिप्ट, जब आपकी जावास्क्रिप्ट के एंडिंग के बाद आप रैक पे जाओगे ना, तो आपके फाइनल चेक किया जाएगा कि ये रैक पे जाने के काबिल है या नहीं। उसमें ये अटेंडेंस और असाइनमेंट्स वगैरह को मेंशन किया जाता है। ट्रेनर से पूछा जाता है कि भाई, और फिर जब ट्रेनर बेचारा क्या बताएगा कि हाँ भाई ये आता है, लेकिन एब्सेंट में वहां पे लगा होगा कि एब्सेंट है। तो इस चीज का ख्याल रखना है, ताकि ना आपके लिए इशू हो, ना ट्रेनर आपके लिए कोई लंबाई करे। अच्छा भाई, वापसी आते हैं क्लास की तरफ। दूसरा, कोशिश करनी टाइम पे पहुंचो। और दूसरा, गिटअप का अकाउंट बना लिया ना सबने, उस पे पुश करना है कुछ ना कुछ कोड। हर रोज कुछ ना कुछ पुश करना है। मैंने पहले दिन बताया था कि ये नहीं सिर्फ H1 लगाया हेलो, और दूसरे दिन हेलो 2 लगा दिया, ऐसा नहीं। उस पे कोड पुश करते जाओ, हर रोज कुछ ना कुछ बनाओ। 24 घंटों में 3 घंटे इसको दो। कुछ बनाकर, कुछ वेबसाइट देख रहे हो, कुछ चीज देख रहे हो, उठा के वहां पे लगा दो, उसका कोड बनाओ और उठा के लगा दो। जी जी। जी जी। हाँ, मतलब अगर फायरबेस पे भी करना है और गिटअप पे भी करना है, तो पब्लिक वाले के अंदर की गिटअप बनाना है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, तो अब हमारे पास लेकिन कोशिश करनी है गिटअप का अकाउंट जो है ना, वो आपका। देखिए, स्टार्टिंग के अंदर आप एक घर के अंदर बैठे हो, घर के बाहर आपको लोग तभी पहचानेंगे। हमारा कि भाई लोग आपको किस तरह पहचानेंगे, आपके काम के जरिए। आपका काम, हमारा काम दिखता किस तरह है, ऑनलाइन दिखता है। ऑनलाइन कैसे दिखेगा? आप अपना कोड गिटअप पे डालो। लिंक्डइन का मैं बार बार बोल रहा हूँ, लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आपको इजीली जॉब मिलेगी। लिंक्डइन के ऊपर आज से अपलोड, देखो पूरा एक साल है, आपकी इतनी पोस्टें हो जाएंगी, एचआर आपकी पोस्टें देख देख के बोलेगा यही है भाई, इसको मैसेज करो। क्योंकि आपको पहले इंटरव्यू कंप्लीट करने के लिए ना, पहले अपने आप को उसके लिए अप्लाई करवाना है। वो अप्लाई किस तरह होगा कि आपकी लिंक्डइन भरा हो। अगर मैं आपको अपना अकाउंट दिखाऊं ना लिंक्डइन का, मैंने भी, अगर आप मेरा अकाउंट देखोगे, मैंने भी जब 2020-21 में बनाया था, मैंने भी वीडियोस अपलोड की थी। मैं छोटा सा एक पेज बनाता था, वो अपलोड कर दिया। छोटा सा मैंने फर्स्ट टाइम मैंने फ्लटर की ऐप ऐप बनाई थी, सिर्फ हेलो वर्ल्ड, उसको उठा के वहां डाल दिया। उस टाइम लिंक्डइन वो नहीं था, चैट जीपीटी नहीं था, तो सिंपल मेरी टूटी फूटी इंग्लिश, हाँ भाई मैंने ये किया फ्लटर के अंदर, ये किया। अब तो चैट जीपीटी है यार, उसको बोलो मुझे कैप्शन बना के दे भाई, हैश लगा के दे, वो आपको बना के देगा। सिवा एक की मैंने देखा था, एक किसी ने अपलोड किया हुआ था,
बाकी किसी ने लिंक्डइन के ऊपर अपलोड नहीं किया। भाई अपलोड करो, कुछ ना कुछ लाजमी हर वीक में कुछ ना कुछ अपलोड करो, अपने लिए एक सिंपल चैलेंज बनाओ यार। अच्छा, हम वापसी आते हैं इधर। सबसे पहले तो हम यहाँ पर जाकर सीएसएस को जो बाकी रहेगी वो जल्दी से आज कंप्लीट करते हैं और मीडिया क्यूरी की तरफ मूव होते हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे को आपका एचटीएमएल का टेस्ट होगा। सही है भैया? नेक्स्ट संडे एचटीएमएल का, नेक्स्ट संडे हमारे पास डेट है 22। एचटीएमएल का एमसी, हाँ यही पे होगा। अगर लैपटॉप का इशू होता है तो वो मैं ऐसे कितने दिन का लैपटॉप है तकरीबन, और ऐसे कितने दिन का नहीं है? एक दो तीन, हाँ 3-4 लोग हैं ना, तो ये फिर मतलब ये होगा कि हम यहीं से किसी का लैपटॉप लेके टेस्ट कर लेंगे, नहीं होता तो फिर हम ऑटो वन वाली ब्रांच पे जाके टेस्ट देंगे। लेकिन 22 फिक्स है, 22 को एचटीएमएल का टेस्ट होगा। एचटीएमएल की फर्स्ट क्लास से लेकर जितना आज तक पढ़ा है उसके अंदर से एमसीक्यूज होंगे। नहीं, सिर्फ अभी आपका फर्स्ट टेस्ट एचटीएमएल का बस। फिर आपको एक पेज दिया जाएगा, वो पेज आपने डिजाइन करना होगा, वो मतलब के फॉर्म बनाने के लिए दिया जाएगा या फिर कोई भी चीज होगी एचटीएमएल के अंदर आपको क्रिएट करनी होगी। ठीक है भाई, तो वो आपको लाजमी क्रिएट करना है, तो इसके लिए आज से तैयारी लाजमी स्टार्ट कर देनी है हमने। अच्छा भाई, तो हम लास्ट क्लास के अंदर हमने यहाँ तक पढ़ लिया था और अब हमें अपनी सीएसएस की स्टाइलिंग करनी है कि भाई हमें कुछ इनपुट फील्ड्स की स्टाइलिंग करनी है, इनपुट के अंदर स्टाइलिंग करानी है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं? हम इधर आते हैं सबसे पहले अपने कोड में। कोड के अंदर हम अपना कोड खोल लेते हैं जो हमने लास्ट क्लास के अंदर किया हुआ है। हाँ हम चले, हम नया फोल्डर बना लेते हैं जिसका नाम रखते हैं फॉर्म स्टाइलिंग। और इसके अंदर जाकर हम cmd कोड स्पेस डॉट, बहुत साइलेंट लगाना है आपको, ट्रेनर का मोबाइल भी लाजमी साइलेंट मिलेगा। अभी नहीं है तो मैं इसलिए साइलेंट लगा रहा हूँ, तो आपको अपना ही मोबाइल साइलेंट रखना है। मुझे पता है ज़रूरी है, आप मोबाइल के साथ जेब को रखें, ऐसा वाइब्रेट करे कि आपके पूरे सिस्टम को वाइब्रेट कर दे भाई, उठ जा कॉल अटेंड कर, लेकिन वाइब्रेट होना चाहिए। अच्छा भाई, तो यहाँ पे आकर इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल बना ली, स्टाइल डॉट सी एस एस। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में हमने ये सिंपल कोड रख लिया और इसके साथ स्टाइल को हमने लिंक कर लिया। हमारे पास ये सिंपल बेसिक जो हम काम कर रहे होते हैं। सबसे पहले एक चीज जो हम बोल रहे हैं कि भाई कार्ड किस तरह बनेंगे, कार्ड के लिए देखें, सबसे पहले आप एक डिव बनाते हो, डिव के अंदर आपने क्लास बनाई वन के नाम से, डिव डॉट वन लगाओगे ना, डॉट, अगर क्लास बनानी है तो डॉट वन डॉट लगाना है, अगर आईडी बनानी है तो डिव हैश आईडी वन, आपका ये आईडी बना देगा। ये शॉर्टकट है कि अगर आपको क्लास बनानी है, जी जी, हाँ सेशन ही बिल्कुल, कि आप होना सेशन ही चाहिए बिल्कुल। सेशन, कि आपने सेशन का टाइप लगाया, इसके अंदर आपने एक डिव लगा दिया। अब डिव के अंदर मैंने बोला भाई मेरे पास डिव डॉट वन, फर्स्ट डिव, सेकेंड डिव, थर्ड डिव, तीन हमने डिव बना लिए। हम यहाँ पे आते हैं स्टाइलिंग के अंदर, सबसे पहले उसको बोलते हैं भाई ये मार्जिन भी जीरो कर दो और पैडिंग भी जीरो कर दो, तो मार्जिन भी जीरो हो जाएगी, पैडिंग भी जीरो हो जाएगी। गो लाइव करते हैं, जब तक ये आउटपुट आ जाएगा, ये हमारे पास कुछ भी अभी शो नहीं हो रहा। यहाँ पर आए डॉट वन, हमने बोला विड्थ 23% और हाइट इसकी कर दो 100 पिक्सल।
बैकग्राउंड कलर इसका कर दो रेड। तुम्हारे पास कुछ इस टाइप का रेड कलर का बॉक्स बना हुआ आ गया। अब मैंने कहा भाई मुझे इसी तरह 2 में भी चाहिए। अब क्या है कि सबकी विड्थ तो एक ही जैसी होगी, लेकिन सबका बैकग्राउंड कलर चेंज होगा। तो हमने बोला 1.2.3, इन सब में विड्थ तो एक ही होगी, लेकिन सबका क्या चेंज होगा, बैकग्राउंड कलर। ऐसी है ना भैया। तो हमने क्या किया, यहाँ पे टाइप सेलेक्टर यूज कर लिया कि 1 के अंदर उसकी विड्थ और हाइट सबकी सेम रखनी है। बाकी 1 का ये बैकग्राउंड कलर कर दो, 2 का ये बैकग्राउंड कलर कर दो, और 3 का ये बैकग्राउंड कलर कर दो। तो हमने यहां जाकर ग्रीन बोल दिया। जी जी, गैप, वो तो जब आप उसको यूज करते हो फ्लैक्स बॉक्स को, कि बीच में कितना गैप है। अभी हम फ्लैक्स बॉक्स पे आए, जब वो पढ़ेंगे ना फ्लैक्स बॉक्स का देखेंगे। अच्छा सही, तो वो क्या है, बीच में कितना स्पेस है, गैप। तो आपके पास 3 यूं करके आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि यूं करके ना आए, ये रो के अंदर आए। ये कैसे आए, रो के अंदर। एक तो हल है कि हम यहाँ पे आकर जो आपका सेशन है, सेशन को हम यहाँ पे आके देते हैं क्लास, जिसका नाम रखा कार्ड्स। ठीक है भैया, डॉट कार्ड्स। और यहाँ पे आपने एक तो लगा दिया डिस्प्ले फ्लेक्स। फ्लेक्स लगाया, ये यूं कर गया, लेकिन अभी तक हमने फ्लेक्स बॉक्स नहीं पढ़ा। तो फ्लेक्स नहीं पढ़ा, तो अभी हम क्या कर सकते हैं भाई, वो देखते हैं। अब बोलो क्या लंबाई कर रहे हो, फ्लेक्स लग रहा है, लगा दो। अभी क्योंकि हमने वो फ्लेक्स की बाकी बहुत सी प्रॉपर्टीज हैं कि बीच में यूं फ्लेक्स रैप होना चाहिए, इतना साइज है, कॉलम हो, जस्टिफाई कंटेंट हो, ये सब हमने नहीं पढ़ा। अभी हम क्या लगाएंगे, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। यहाँ पर आपके पास सिंपल ये कुछ भी शो नहीं कराएगा, क्योंकि भाई डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक यहाँ पर नहीं लगाना। कहाँ लगाना है, इधर आकर। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कहाँ लगाना है, इधर आकर 1 2 3 के अंदर। और इसको आपने बोला भाई, ये जो कार्ड आ रहे हैं ना, हमें यहाँ से मार्जिन लेफ्ट, और यहाँ से आपने बोल दिया मार्जिन इसकी पहले हमने। अब हम चाहते हैं ये सेंटर पे आ जाए, ये काम कहाँ पे आ जाए, सेंटर पे। हमने बोला 600 पिक्सल, तुम्हारे पास 600 पिक्सल हो गया कंप्लीट विड्थ। या आप ये बोल सकते हो इसको अभी के लिए 80% कर दो। क्या कर दो, 80%। और दूसरा आपने यहाँ पर आकर बोला कि भाई मुझे इसके अंदर ये 80% आ गया, और ये सेंटर पे जाए। सेंटर के लिए आप क्या लगाते हो, मार्जिन ऑटो। ये कहाँ पे आ गए, सेंटर पे आ गए। जी जी, 80% का, यहाँ से 10% छोड़ो, यहाँ से 10% छोड़ो, 80% लगाया हुआ है सेंटर। क्योंकि अगर मैं इसको 100% करूंगा ना बॉस, अब आपको बोलो, अब आपको लगेगा कि हाँ भाई अब ये सेंटर पे है। आपने विड्थ किया 100%, अब वो बेचारा बोल रहा है कि विड्थ मुझे कितनी रखनी है, 100%। और मैं बैकग्राउंड कलर अगर लगाऊंगा रेड, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे का पूरा कलर हो रहा है। मुझे पहले इसकी विड्थ डिफाइन करनी है, इसकी विड्थ कितनी होगी मेन वाले की। तो मेन वाले को मैंने बोला पेज के 60%। अब ये पेज का 60% आ रहा है, लेफ्ट और राइट साइड से स्पेस ले रहा है। ये पीछे जो सा मैंने लगाया ना, इसको कलर को रेड की जगह, क्योंकि ये सेम हो रहा है, इसको मैं ब्लैक करता हूँ ताकि, तो ये आपके पास है। इससे आगे एक बॉक्स आ सकता है। क्यों आ सकता है, क्योंकि भैया आपने विड्थ कितनी लगाई है, 23। 23 को 4 बार करोगे तो 19 से प्लस पे बनेगा, क्योंकि वो है ही 3। अब मैं चाहता हूँ कि भाई 30 होगा या 32 होगा, 33 होगा। तो अब आपके पास, और बीच में स्पेस हमने दिया मार्जिन के लिए, हम इसको 32 बोल देते हैं। हमारे पास ये अब ये सेंटर में है या नहीं। तो वो विड्थ कौन सी है, हमें लग रहा है ऐसा है कि नहीं है, लेकिन ये इस विड्थ पे चल रहा है। टेक्स्ट अलाइन नहीं, वो टेक्स्ट देखें, टेक्स्ट अलाइन सेंटर लगाया ना अभी आपने, और इधर से हमने ये हटा दिया डिस्प्ले अलाइन, और यहां से अब यूं करके शो कराएगा।
मतलब अच्छा ये भी लगाओ टेक्स्ट इनलाइन। हाँ, फिर भी आपको ये बिल्कुल अब इसके अंदर जो आपने टेक्स्ट लिखा होगा, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 1, यहाँ पे लिख दिया 2 और इसके अंदर मैंने आके लिख दिया 3। आपके ये 1 2 3 ये अगर मैं इसको ये जो मैंने यहाँ लगाया है ये हटाता हूँ तो ये बिल्कुल लेफ्ट साइड पे आ रहा होगा। ये टेक्स्ट टेक्स्ट को जब लेके जाना ना तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ये टेक्स्ट अलाइन आइटम फ्लैग बॉक्स के साथ यूज करते हैं। अलाइन आइटम और जस्टिफाई कंटेंट। अलाइन आइटम में क्या होता है कि बीच में स्पेस चाहिए, लेफ्ट साइड पे स्पेस चाहिए या सेंटर पे चाहिए, तो सब आप लगा सकते हो। जी जी। नहीं नहीं, ये अगर नहीं लगाएंगे सेंटर, सेंटर बताऊं क्यों कि हमें टेक्स्ट सारा सेंटर पे रखना है, लेकिन यूं करके ना आए, यूं करके आए तो आप बाय डिफॉल्ट ये ब्लॉक है। डिव क्या है? ब्लॉक। डिव कौन सा टैग है? ब्लॉक टैग है। तो आपने बोला भाई डिस्प्ले ब्लॉक कर दो और डिस्प्ले इनलाइन कर दो, तो इससे क्या होता है डिस्प्ले इनलाइन से जितना टेक्स्ट होगा उतनी विड्थ देगा। ये हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं। लास्ट क्लास में थे लास्ट, तो ये हम लास्ट ये डिस्प्ले इनलाइन क्या करेगा, सिर्फ जितना टेक्स्ट होगा, क्योंकि इनलाइन का क्या मकसद है, जितना टेक्स्ट है उतनी विड्थ देना। हम चाहते हैं जितना हमने विड्थ दी है वो विड्थ काम करे। वो कब काम करेगी? जब क्या लगा होगा, इनलाइन माइनस ब्लॉक के एक साथ आने भी दो और जो विड्थ दी है वो भी लगी हो। अब आपके पास इस तरह करके बॉक्स। जी जी, आवाज नहीं, क्या क्या बोले? अब मतलब इनलाइन एक मिनट आप बोल रहे हैं। अच्छा खाली ब्लॉक तो बाय डिफॉल्ट ब्लॉक है ना, फिर तो वो यूं करके आएगा, फिर तो वो यूं करके आपके शो कराएगा। वो तो बाय डिफॉल्ट तो ब्लॉक ही है। हमने ब्लॉक से हटाकर इनलाइन किया, फिर इनलाइन में क्या हुआ, जितना टेक्स्ट था उतनी विड्थ थी। हमने बोला नहीं, जितनी हमारी विड्थ है उतनी लो, तो इसलिए हमने ये डिफाइन किया। जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास ये बी का टैग है, बोल्ड है। अब यहाँ पे आए, आपके पास ये टेक्स्ट आ रहा है। अगर मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करता हूँ यहाँ जाकर, देखिए बी का टैग आपने किया बैकग्राउंड कलर रेड, आपके पास सिर्फ यहाँ तक टेक्स्ट रहा क्योंकि यहाँ टेक्स्ट खत्म हो गया। जितना टेक्स्ट होगा उतनी विड्थ देगा। इनलाइन ये होता है। ब्लॉक क्या करेगा, अपने साथ किसी और को नहीं आने देगा। इनलाइन ब्लॉक क्या करेगा, जितनी विड्थ आपने दी होगी वो विड्थ भी काम करेगा और अपने साथ किसी और को आने भी देगा। आ रही समझ भैया या नहीं आ रही? तो इसलिए अब हमने ये लाया, तो अब इस टाइप के कार्ड आ गए। अब मुझे ये करना है कि भाई जब मैं इसके ऊपर लेके आऊं तो ये कार्ड थोड़ा उठा हुआ है, तो इसके लिए हमने क्या लगाया था भैया, हावर। मतलब इसके इसके सेंटर पे यहाँ पर, मतलब इधर आ जाए यहाँ पे, यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए। हाँ, इसके लिए आप नहीं नहीं, मतलब टेक्स्ट लाइन आपने ये बोल रहे हो, इसमें तो है ही सेंटर लेफ्ट और राइट। ये तो प्रॉपर्टी आप यहाँ जाओगे, एक होता है जस्टिफाई कंटेंट, ये हम एंड, अब मैंने एंड लगाया, हमारे पास ये टेक्स्ट ऊपर जाते हैं। एक मिनट ये बंद करते हैं। और एक अलाइन आइटम होता है, ये दो, ये प्रॉपर्टी आप लगाओगे तो ये आपके पास डिस्प्ले फ्लेक्स करना होगा। तो मेन कौन सा ये रहा, डिस्प्ले फ्लेक्स, तो ये काम करेगा। तुम्हारे पास ये डायरेक्ट आ गया। अब मुझे इसको ऊपर से नीचे चाहिए, जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट के अंदर भी इसने अलाइन आइटम, एक मिनट हम इसको हटाते हैं, डिस्प्ले इन आया। अब मुझे इसके अंदर जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन करके देखते हैं, इनके बीच में स्पेस आ जाएगा।
अच्छा यहाँ पे जाकर अलाइन कंटेंट, अलाइन कंटेंट, अगर मैं इसके बीच में स्पेस बिटवीन दो कंटेंट के होगा, यहाँ जाकर अगर हम इसमें होता तो यही है टेक्स्ट अलाइन आइटम, और इसके अंदर बेस बेस लाइन, एक मिनट इसको हम चेक करते हैं बेस लाइन, लेकिन बेस लाइन पे तो वो डायरेक्ट जहाँ पे होगा वहीं पे रखेगा। स्पेस, इसके अंदर आता है हमारे पास प्रॉपर्टी है सेंटर, फ्लेक्स, फ्लेक्स एंड भी किया, फ्लेक्स एंड भी नहीं करा क्योंकि ऊपर हमने डिस्प्ले फ्लेक्स लगाया और यहाँ पे स्पेस बिटवीन। यहाँ पे जाते हैं अलाइन आइटम, ये एंड पे, हाँ ये मतलब जब आप बॉक्सेस लगा रहे हो ना तब आप यूज कराते हो, बिल्कुल। हाइट हमने दी हुई है इसके अंदर, और इसको अब मुझे ऊपर से नीचे मूव करवाना है, फ्लेक्स एंड अलाइन आइटम, सेफ एंड सेंटर एंड, ये इस साइड पे एंड होगा, ये तो अलाइन आइटम है। हम्म, हमें इसको टेक्स्ट को चेंज करना है, टेक्स्ट एंड में एंड पे भी नहीं ना, मैं इसके टेक्स्ट को, अच्छा इसकी हाइट हमने डिफाइन की टेक्स्ट लाइन, ये सेंटर पे आया। अगर हम यहाँ जाते हैं अलाइन आइटम फ्लेक्स एंड, फ्लेक्स एंड पे चला गया, अलाइन कंटेंट, सही है। तो आप अब ये आपको फ्लेक्स एंड, अब मुझे इसको लेफ्ट साइड पे चाहिए, सेंटर पे चाहिए, तो आप यहाँ जाके जस्टिफाई कंटेंट, तो ये आपके सेंटर पे आ जाएगा। आप मुझे बिल्कुल इसको सेंटर पे चाहिए तो आप यहाँ जाकर जस्टिफाई कंटेंट, हमें हमने लगाया एंड, इसकी जगह हम लगा देंगे सेंटर, लाइन आइटम, जस्टिफाई टैक्स, हाँ टैक्स लाइन, सॉरी, तो आपके भाई ये टैक्स आपके सेंटर पे आ गया। हाँ तो आप बॉटम के लिए यहाँ जाकर इसको फ्लेक्स एंड लगा दो, अब ये फ्लेक्स के एंड पे बॉटम के सेंटर में। अभी हमने फ्लेक्स बॉक्स नहीं पढ़ा, ये मैं ये तो बोल रहा हूँ, ये सारी फ्लेक्स, ये जैसे ही मैंने हटाया फ्लेक्स बॉक्स, ये सारा खराब हो गया। जब तक डिस्प्ले फ्लेक्स, अब तक मैंने सिर्फ डिस्प्ले इनलाइन फ्लेक्स, इनलाइन बॉक्स पढ़ा रहा हूँ, ये जब पढ़ाऊंगा ना डिस्प्ले फ्लेक्स, तो ये काम कर पाएंगे कि जस्टिफाई कंटेंट क्या है। ये तो बता रहा हूँ कि ये प्रॉपर्टीज अभी तक हमने नहीं पढ़ी, ये पढ़ी है, जस्टिफाई कंटेंट का नाम ही पहली बार सुना। हाँ वो बैकग्राउंड इमेज की प्रॉपर्टी, इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है ना उसमें हम यही करेंगे। ये आपके पास जब आप जाएंगे ना स्टाइलिंग के अंदर, हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर ये वाला है, इमेजेस, इमेजेस की स्टाइलिंग, कि आप यहाँ जाकर, हाँ आप यहाँ जाकर बैकग्राउंड पे इमेज किस तरह लगा सकते हो, बिल्कुल। आप इसके लिए बैकग्राउंड इमेज यूज करते हो कि पीछे यूं करके, कि पीछे इमेज हो आगे, इसके लिए आप बैकग्राउंड इमेज यूज करोगे, यह प्रॉपर्टी अभी आएगी। अभी हम फॉर्म की स्टाइलिंग पे चल रहे हैं, इंशाल्लाह ये हम लाजमी कवर कर लेंगे। इतना लेट,
तो अभी के लिए हम इसको देखें, डिस्प्ले फ्लेक्स वाली प्रॉपर्टी अभी हमें देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब की सब प्रॉपर्टीज जब हम फ्लेक्स बॉक्स पर पढ़ेंगे तब हम करेंगे, ना ये पढ़ना और ना अभी हमने ये पढ़ा। अभी हमने सिंपल ये देखा है कि भाई मेरे पे यूं करके आ रहा है, मुझे इसको रो में चाहिए, तो मैंने अभी क्या लगाना है, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, तो ये आपके रो में आ जाएगा। टेक्स्ट को सेंटर में चाहिए बस अभी के लिए, टेक्स्ट ऊपर से नीचे टेक्स्ट चाहिए तो ये फ्लैग आप फ्लैग बॉक्स के जरिए कराओगे, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और आपका टेक्स्ट कहां पे आ गया, सेंटर पे आ गया। अब इसके ऊपर से मुझे स्पेस चाहिए, तो भाई पैडिंग टॉप पास कराओगे, तो ये आपके पैडिंग, क्योंकि टेक्स्ट के अंदर से इसके अंदर लेगा। मुझे सिर्फ टेक्स्ट कराना था, मुझे इसको मूव नहीं कराना, तो इसकी ये प्रॉपर्टी यहाँ नहीं नहीं लगानी, ये प्रॉपर्टी यहाँ लगानी। अब क्या हुआ, टेक्स्ट ऊपर से नीचे आ रही है समझ। तो ये प्रॉपर्टीज जो है ना, अब देखो मैं ऊपर लगा रहा हूँ, तो क्योंकि मुझे मेन टिप पे नहीं रखना, किसको, इसको 80 80 पिक्सल, ये रहा 80 पिक्सल। तो जितना टेक्स्ट आपका बढ़ेगा उतना स्पेस लेगा ना। अगर मैं इसको चारों साइड से कर दूं, तो ये तो बाय डिफॉल्ट इतनी बड़ी हिट लेगा ना भाई, उसको आपने बोला हुआ है इतनी हाइट लेना, वो हाइट इतनी ले रहा है, फिर उसमें पैडिंग डालने जा रहा है। पहले उसने ये हाइट रखी, फिर उसमें 80, ये टोटल हाइट होगी टॉप से 180 पिक्सल, बॉटम से 180 पिक्सल, लेफ्ट साइड से 180 पिक्सल, राइट साइड से 180 पिक्सल, और फिर जगह टेक्स्ट उसने सेंटर में। तो फिर आपका जितना टैक्स होगा उतना ये बाय डिफॉल्ट उठाएगा। अब क्या है, अब ये बेचारा रोज के अंदर आ गया कि 80 पिक्सल के हिसाब से उसको हाइट मिली नहीं, जितनी आपने हाइट दी थी उसने पूरी कंप्लीट उठा ली। अभी के लिए हम पैडिंग को यहाँ से हटा देते हैं ताकि हमारे पास यूं कर गया। तो अब आपने जो असाइनमेंट बनानी है उसमें कुछ इस टाइप के कार्ड बनाने हैं, तो और बाकी अगर उसमें शेडो चाहते हो तो वो सब आप यहाँ जाके लगा सकते हो। ये जो आपने वो उस पर बनानी थी, शेड बॉक्स माइनस शेडो, और 10 पिक्सल, 10 पिक्सल कितना इसको ब्लर करना है, कलर कौन सा कलर देना है, बाय बाय डिफॉल्ट आ रहा है ये। मैं चाहता हूँ कि जब मैं किसी के ऊपर हावर लेके जाऊं तो ये उठा हुआ है, तो अभी तो ये बाय डिफॉल्ट आ रहा है, तो आप यहाँ जाकर ये जो प्रॉपर्टी है ये इसके अंदर नहीं लगाओगे, ये यहाँ जाओगे, इसको बोलोगे ऑन वन, जब हावर हो तब ये लगाना, टू जब हावर हो, टू पर जब आपका माउस आए तब ये हावर हो जाए, या फिर थ्री पर जब आपका माउस आए तो ये हावर हो जाए। अब इसके अंदर लगाएंगे तो बॉस ये देखिए ना, अगर मैं इसके अंदर लगा रहा हूँ तो फिर बाय डिफॉल्ट वो दिखाएगा। ये मैंने यहाँ से हटा रहा हूँ, ये मैंने लगाया, अब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ तो मेरा माउस आया भी नहीं है, फिर भी उठा हुआ है। होता क्या है, हावर की प्रॉपर्टी अंदर भी लग सकती है, आप यहाँ जाके भी लगा सकते हो, पर फिर क्या है, अब मुझे अगर ये करना है, जब आए तो उसकी विड्थ को भी बढ़ाना है, जहाँ विड्थ 32% है उसकी थोड़ी सी हाइट को भी बढ़ाना है। अक्सर आप ये कहाँ पे होता है, जब आप शॉपिंग कार्ट्स में जाते हो ना, तो शॉपिंग वेबसाइट्स होती है, जिस कार्ड के ऊपर माउस लेके जाते हो वो थोड़ा उठा हुआ बाहर आ जाता है, तो इसीलिए हाँ, तो भाई आप उसका सिंपल क्या ये किया जाता है कि आप हाइट बढ़ा दो। अब क्या होगा, अब जैसे ही मेरा माउस आएगा तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, जिसके ऊपर माउस आएगा उसका हाइट बड़ी हो जाएगी। सही है भैया। तो अब शेडो जो भी लगाना है, जिस कलर का शेडो लगाना है, कितना जी जी काट के बीच में, आप यहाँ यहाँ जाकर यहाँ जाओगे इनके बीच के अंदर,
जो आपका ये आ रहा है मेन वाला मार्जिन, सिर्फ मार्जिन लिखोगे, मार्जिन लेफ्ट नहीं सिर्फ मार्जिन, और आपने यहाँ दे दिया 2 पिक्सल, एक कार्ड के बीच में स्पेस आ गया। अब जितना ज़्यादा बढ़ाते जाओगे, मतलब अगर मैं इसकी विड्थ करता हूँ 20% और मार्जिन करता हूँ 10 पिक्सल, तो ये आपके बीच में इतना इतना स्पेस लेके आ गया। तो उसका आप जितना मार्जिन दोगे, उसकी थोड़ी सी विड्थ बढ़ा देते हैं ताकि पहले एक ही लाइन पे आ जाए। तो आप जितना बीच में स्पेस आपको चाहिए, लेकिन ऐसे कार्ड नहीं होते कि ऐसे रेड कलर का नीचे शेडो हो। शेडो सिर्फ बहुत कम लगाया जाता है, ऐसा शेडो, और ना रेड कलर का तो कभी भी नहीं होता, इसको रखा जाता है हल्का ग्रे कलर का, ये सिंपल आपके पास। और ये यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है? हाँ आप, वो डिपेंड करता है कि अगर आप ला, हाँ वो तो बाय बाय डिफॉल्ट ऊपर रेड किया, मैं ये चाह रहा हूँ। और बाय डिफॉल्ट आप चाहते हो कि भाई ये ना आए, शेडो ना आए, जब माउस आए इसके ऊपर तो ये शेडो आए। सही है भाई, तो आप इस तरह करके बना सकते हो। बाय डिफॉल्ट अभी शेडो नहीं आ रहा, जब मेरा माउस आएगा तो शेडो आए। तो अब ये मैंने ये किया कि यहाँ से ये बंद कर दिया, हटा दिया, ये हटा दो, बस अब नीचे आप लगा दोगे शेडो। ठीक है भाई, यहाँ तक सबको समझ आ गया? यहाँ तक किसी का कोई सवाल? अब वेबसाइट बन बन जाएगी ना, अब तो ये शेडो लगाना कोई इजी थोड़ा, वो मुश्किल थोड़ी है, इजी नहीं, थोड़ा मुश्किल है। कोड शेयर करें। जी जी बॉस, मैं दोनों का शेयर कर रहा हूँ। मैं पूरी पूरी ईद की वेबसाइट बना के लिंक देता हूँ, वो लिंक व्हाट्सएप के ग्रुप पे शेयर कर देना। ठीक है, ये मैंने एयरपोर्ट शेयर पे रख दिया। अभी तक हम अगला टॉपिक की साइड पे अभी तक नहीं है, ये पिछली क्लास के टॉपिक चल रहा है। चले देखिए, आज कोशिश करनी है कि 3 से पहले पहले सीएसएस एंडिंग के साइड पे हो, ताकि हम नेक्स्ट वीक से मीडिया क्यूरी फ्लेक्स बॉक्स इसको खत्म करके मेन टॉपिक जावास्क्रिप्ट पे है। जावास्क्रिप्ट पे और मजा आएगा। स्टाइलिंग, क्योंकि देखो डिजाइन, या तो हम डिजाइनर बन सकते हैं या फिर डेवलपर बन सकते हैं। डेवलपर की डिजाइनिंग कभी अच्छी नहीं होती, ये याद रखना। डेवलपर को डिजाइन मिलता है, हम इसको जितना भी अच्छा बना लेना, यहाँ पे हम में से बहुत से लोग ग्राफिक डिजाइनर होंगे, वो इस यूआई बोले अबे क्या बनाया है यार, क्योंकि भाई हमारी यूआई और उनकी यूआई में जमीन आसमान का फर्क होगा। उनका लेआउट, हमारी डेवलपिंग, जैसे हम लोग कोडिंग करेंगे वैसे वो कोडिंग नहीं कर सकते, उसे डिजाइन, और डिजाइन की बड़ी वैल्यू, जो दिखता है वो बिकता है। ये सिलानी जो ऊपर लगा हुआ है या फिर बोला गुल अहमद लगा हुआ है, हम जैसा कोई डेवलपर बनाता, वो पीछे व्हाइट कलर का नहीं, ब्लैक कलर का शेडो देता। डिजाइनर ने क्या किया, व्हाइट कलर का शेडो दिया, तो क्या हो रहा है कि ये दूर से ही एक अलग लुक लग रहा है। हम यहाँ पे व्हाइट कलर के शेडो की जगह जगह ऐसा खतरनाक शेडो देते हैं, वो बेचारा वेबसाइट यूज करते ही आगे बोलेगा नहीं आई चाहिए नहीं, हमारी डिजाइनिंग खराब होगी। इस पे ज्यादा काम करना है। हाँ, अगर वो मल्टीपल क्लोन देखे और उनको बनाए, तो फेसबुक को देखो, उस उस टाइप का क्लोन बनाओ। एक चीज को देख लिया, अब एग्जैक्ट वैसे का वैसा बनाना है, तो बिल्कुल आप बना सकते हो। इसी टाइप के सिंपल आप क्लोन बना सकते हो, तो इजीली हो जाएगा। अच्छा भाई, अब हम वापसी आते हैं और हमें अपने फॉर्म की स्टाइलिंग करनी है। तो हमने लास्ट क्लास में जहां पर आकर छोड़ा था, तो लास्ट क्लास के अंदर ये कार्ड वगैरह बनाना आप बहुत इजी है, इसको आप लाजमी बनाओगे। और अब हम डायरेक्ट यहाँ में जाते हैं और अपनी स्टाइलिंग करते हैं लिस्ट, बॉक्स और फॉर्म की। यहाँ तक हमने स्टाइलिंग कर ली थी, बॉर्डर की कर ली थी, फॉर्म की करनी थी। सबसे पहले फॉर्म के अंदर हमारे को इनपुट टाइप, फॉर्म तो याद है ना भाई, फॉर्म में एक्शन का क्या काम होता है? जहाँ डेटा देगा, कि सबमिट करने के बाद आप किस पेज पर शो कराओगे, ये याद होना चाहिए। इंटरव्यूअर ऐसी सवाल करके फंसा देता है, फिर हम फंस जाते हैं।
फिर हम बोलते हैं उसलानी नहीं सही नहीं पढ़ाया। अच्छा, तो यहाँ जाकर आप जाओगे, सबसे पहले आपने एक फॉर्म बनाया। अब हम फॉर्म की स्टाइलिंग कर रहे हैं। फॉर्म के अंदर सबसे पहले आपने एक इनपुट लगा लिया। क्या लगा लिया? इनपुट। उसके बाद आप यहाँ पर आए, सिंपल इनपुट पे आप सबसे पहले स्टाइलिंग क्या करोगे? इसका बैकग्राउंड कलर सेट करोगे। लेवल भी लगा सकते हो, वैसे लगाना चाहिए लेवल, बिल्कुल। क्या आप यहाँ पर आओ, लेवल लगाओ, जिसमें आपने लिख दिया यूजर नेम, और इसको आपने दे दिया ये, और यहाँ पे आपने इसकी आईडी बनाई, यहाँ पे फॉर यूजर नेम, और आईडी आपने दे दी यूजर नेम। तो आपके पास यहाँ पर आकर एक फॉर्म बना हुआ आ गया, लेवल भी आ गया, और साथ में उसका यूजर नेम आ गया। इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग सेट करनी है। सबसे पहले आपने बोला भाई थोड़ा सा इसकी स्टाइलिंग, इसके बॉर्डर सेट करने हैं, तो ये सब आप स्टाइलिंग कर चुके हो। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, और इसको ग्रे कलर के दे दो, तो आपके पास छोटे से बॉर्डर आ जाएंगे। उसके बाद हाँ, नहीं नहीं, वो आप यहाँ जाकर टाइप, कि भाई जो टाइप है ना, अब मतलब कि मुझे सब पे नहीं करनी, मुझे करनी है जिसकी टाइप टेक्स्ट हो, उस पे ये स्टाइलिंग करनी है। तो आप ये दे सकते हो यूं करके। अब ये सिर्फ टेक्स्ट पे स्टाइलिंग करेगा। मिसाल के तौर पर आपके पास एक और है जिसमें आपने ईमेल दिया हुआ है, तो ये उसके ऊपर स्टाइलिंग नहीं कराएगा। नीचे वाले पे स्टाइलिंग नहीं हुई, ऊपर वाले पे स्टाइलिंग हुई है। और इसको आपने बोला भाई मुझे एक एक लाइन में चाहिए, तो डिस्प्ले ब्लॉक क्या लगा दिया? डिस्प्ले ब्लॉक, तो एक एक अलग अलग लाइन पे आ गया। मैं चाहता हूँ कि भाई ये जो लेबल है ये अलग है, और ये, तो आपने बोला डिव लगाओ, और डिव के अंदर इन दो को रखो। और यहाँ पर आए, आपने बोला भाई यहाँ पर जो डिव है उसके अंदर आपने बोला वो तो बाय डिफॉल्ट ब्लॉक है, तो ये ब्लॉक ही शो होगा। आपके पास यूं करके शो होगा। अब क्या है, बीच में मुझे स्पेस चाहिए, तो बी आर का टैग नहीं, मार्जिन, बी आर का टैग अब हमें थोड़ा सा भूलना पड़ेगा। फॉर्म के अंदर डिव टैग लगा रहा हूँ, हवा लगा रहा हूँ। उसके बाद बॉर्डर आप लगा सकते हो, बॉर्डर रेडियस, ये तो आपने बिल्कुल देखा हुआ था कि भाई इसके किनारे जो है वो थोड़े से मूव हो जाए। जी जी, कि मैं अभी रख रहा हूँ। मैं अभी अच्छा, यहाँ से ना आप कोड उठाएं, तो सिर्फ कोड कॉपी करें। क्लियर का भी ऑप्शन आता है, हम पाकिस्तानी है बोलते हैं, हमने उठा लिया, बाकी उठाए या ना उठाए, तो इस तरह नहीं करना। तो बेचारा वो अगला परेशान रहता है कि अबे यार ये तो सर आगे चला गया, सर ने भी टॉपिक करा दी, जबकि सर ने यहाँ पे लगाया था कोड। लेकिन तो नीचे वाला सीएसएस का कोड है, ऊपर वाला एचटीएमएल का कोड है। जी जी, आ गया। मैं वैसे इसको अपलोड कर दूंगा गिटहब के ऊपर, आपको कोड मिल जाएगा। अभी कोड की टेंशन नहीं है बॉस, अब तो कोड हम खुद कर सकते हैं। अब तो गिटहब का अकाउंट हमें खुद बनाना है, बना लिया है जी, उस पर काम करना है। जी जी, कौन सा? सर जब हम इनपुट कर रहे हो ना, तो वो आप कोशिश करें जो कर रहा हूँ वो सुने। अच्छा, सुन रहे थे, उनका मैसेज आ गया था, आगे चले गए थे। ओके चले भाई, हमने सबसे पहले इनपुट दिया टाइप, टाइप के अंदर दे दिया टेक्स्ट। आज कोशिश करनी है हम जल्दी से जल्दी, एक हो गया, नमाज से पहले पहले मेन चैप्टर खत्म करें ताकि सीजन एंड हो, वरना क्या है कि हम लेट रहेंगे और फिर मसला हो जाएगा हमारे लिए। अच्छा, यहाँ पे जल्दी 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 स्टार्ट करता हूँ। बैकग्राउंड कलर आपने दे दिया भाई, बैकग्राउंड कलर कोई भी दे सकते हो, जो आपको दिल कर रहा हो वो आप बैकग्राउंड कलर दे सकते हो। तो ये आपके पास बैकग्राउंड कलर आ गया। उसके बाद आपने बोला कि भाई मुझे सिर्फ टेक्स्ट के ऊपर करना है। अगर दोनों पे करना है तो इनपुट लगा दिया, तो इसने दोनों पे कर दिया। मैं चाहता हूं कि भाई यहाँ पर एक टाइप आ रही है टेक्स्ट, एक आ रही है ईमेल, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट पे कराना है। तो मैंने क्या लगाया? टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, कि इसका ये कलर हो। ये थे एट्रीब्यूट सिलेक्टर, याद है ना भैया? ये कोई याद किए थे एट्रीब्यूट सिलेक्टर? अब हमने बोला कि भाई जो हमारे पास
जो ईमेल है उसका ये कलर हो, जो नेम उसका ये कलर हो। इनके बीच में स्पेस चाहिए, तो आपने बोला भाई स्पेस तो दोनों में लगेगी, तो इनपुट में मार्जिन लगा दें 5 पिक्सल, ताकि ये प्रॉपर्टी में बार बार ना लिखनी पड़े। जो प्रॉपर्टी सब पे लगनी चाहिए वो डायरेक्ट टैग पे लगा दी, जो प्रॉपर्टी अलग अलग लगनी चाहिए वो यूं करके लगा दी एट्रीब्यूट सिलेक्टर, कि भाई अब मुझे हर इनपुट के अंदर 5-5 का मार्जिन चाहिए, तो आपने उसके लिए 5-5 का मार्जिन उसको पास करा दिया। अब हम यहाँ पे आए, तुम्हारे यहाँ पर स्पेस आ गए, ठीक है भैया। अब हमने बोला इसके थोड़े से बॉर्डर सेट करने हैं। अब बॉर्डर दोनों के एक ही जैसे होंगे, बॉर्डर रेडियस जोन से वो दोनों के एक ही जैसे होंगे, तो हमने बोला भाई दोनों के अंदर बॉर्डर रेडियस ऐसे कर देना, लेकिन इस पे बॉर्डर अलग कलर लगाने हैं, इस पे अलग कलर लगाना है, तो आपने यहाँ पर आके बोला बॉर्डर, समझ आ रही है मैं ऊपर क्यों लगा रहा हूँ नीचे? जो प्रॉपर्टी सब पे लगेगी वो सिर्फ इनपुट में पास कर दी, जो प्रॉपर्टी इनपुट टाइप नेम पे अलग हो, ईमेल पे अलग हो, वो आप इसका नाम दो। मैं चाहता हूँ कि भाई इस पर बॉर्डर मुझे ये लगाने हैं और ईमेल में मुझे अलग बॉर्डर लगाना है। ईमेल में मुझे उसको रंग बिरंगा बनाना है, सतरंगिया बनाना है, तो आप यहाँ जाकर उसको डबल दे सकते हो। फिर आपने यहाँ जगह बोल दिया रेड कलर और येलो कलर, आपके पास येलो कलर एक बार ही आएगा, मुझे इसके अलग अलग कलर शो कराने हैं, फिर सब की सब प्रॉपर्टी लगा सकते हो। आपने बोला बॉर्डर माइनस कलर, बॉर्डर फर्स्ट आपने बोला रेड, फिर आपने बोला येलो, फिर आपने बोला ग्रीन और फिर आपने बोला ब्लू। ये आ गया, चारों बॉर्डर आ गए, बॉर्डर के कलर आ गए, बॉर्डर का विड्थ आपने बोला हर तरफ से एक ही आए, आपने बोला बॉर्डर का स्टाइल जो है टॉप और बॉटम जो है वो मुझे डबल चाहिए और ये मुझे डैशेड चाहिए। अब बस कुछ इस टाइप का इनपुट फील्ड बनाएगा। बस बॉर्डर वेयर अगर आप इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, आपके पास बाय डिफॉल्ट ये इतने बॉर्डर दिखा रहा है। अब इसको जितना बड़ा करना है ना मुझे, मैंने इसको बोला बॉर्डर विड्थ 10 पिक्सल करा दो, ये इतने बड़े बड़े बॉर्डर हो जाएंगे। कितना बड़ा, ये तो प्रॉपर्टी हम पहले पढ़ चुके हैं ये बॉर्डर वाले क्लास के अंदर। ऊपर भी इनपुट में यूज कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने यही तो बोला कि मुझे ऊपर वाले पर येलो कलर करना था, नीचे वाले को सतरंगिया बनाना था, ठीक है। ऊपर वाला सिर्फ येलो, ऊपर वाले में देखोगे ना तो येलो कलर में आ रहा है, ऊपर वाले में येलो कलर में बॉर्डर लगा हुआ है, नीचे वाला सतरंगिया बना हुआ है। तो ये इसलिए कि आपकी मर्जी, अगर मैं ये उठाकर यहाँ से उठाकर जब ये मैं तीनों की तीनों प्रॉपर्टी उठा के यहाँ लगा दूंगा, तब जितने भी इनपुट होंगे उन सब पर ये स्टाइलिंग कर देगा, ठीक है भैया। और ऐसे इनपुट फील्ड कहीं पे भी नहीं देखे, यही देखे होंगे, तो फिर कोई वेबसाइट यूज नहीं करेगा। इस टाइप की नहीं होनी चाहिए, मतलब ऐसा यूआई हो कि कुछ देख के लगे मजा आए। अच्छा अभी आपके पास ये आ गया, उसके बाद क्या है कि यार जब मैं इस पे लेके आ रहा हूँ ना, उसके बाद ये ब्लैक कलर के ऊपर दे रहा है, जबकि मेरी इतनी मेहनत जाया हो रही है, मैंने इतना मुश्किल से ये इसको डबल बनाया था, और ये जब इस पे क्लिक हो रहा है तो ये ब्लैक कलर का आ रहा है। मैं चाहता हूँ ये ब्लैक कलर हट जाए, तो इसके लिए आप इधर आओगे, आप बोलोगे जब इनपुट एक्टिव हो, इनपुट एक्टिव हो तो भी ये वाले बैकग्राउंड कलर, एक लाइन क्यों कॉपी हो रही है? अच्छा अभी हमारे पास अभी भी एक्टिव नहीं हुआ। जी जी, एक मिनट बता रहा हूँ। एक्टिव के अंदर हमारे पास, एक्टिव के अंदर ना ये मतलब जब बटन पे क्लिक होता है ना तो वो एक्टिव है। फोकस, अभी हमारे पास फोकस होगा क्या होगा?
एक मिनट, इसको हम चेक करते हैं। ये हमारे पास क्या है, इनपुट के अंदर हमने पास किया फोकस, फोकस हो या फिर हावर हो या फिर तीसरी होती है एक्टिव। मैं सब पे ये लगा दी, लेकिन अब जब एक्टिव हो रहा है तब बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है। इसका यहाँ पे जाकर प्रॉपर्टी होगी एक्टिव वाली, इनपुट के ऊपर हमने यहाँ पर देखा था एक्टिव के अंदर हावर, एक्टिव और फोकस, इनपुट पे हावर, एक्टिव और फोकस तीनों तो लगा दिए हैं। सही है, आपको ये लगाना है आउटलाइन नन। सही है भाई, आप आउटलाइन का मतलब क्या, वो बाय डिफॉल्ट दिखाता है आउटलाइन। सही है, तो क्योंकि आप कभी कभी जहन में ना चीजें होती है, आप भूल जाते हो, तो वो उसको रिकॉल करने में टाइम लगता है। एक्टिव लगाओ, देखिए अब क्या है आपके पास, मैंने जब हावर पे लगाया ना, हावर पे तो आपको वो आएगा नहीं इसका, क्योंकि हावर के ऊपर तो ये बाय डिफॉल्ट कुछ भी नहीं हो रहा। जब आपका एक्टिव था ना, अब जब मैं इस पे क्लिक करूंगा, जब मैंने ये क्लिक किया, अब आपके पास बाय डिफॉल्ट क्या हो रहा है कि जो एक्टिव है उसके बॉर्डर पे क्या आ रहा है, ब्लैक कलर आ रहा है। आप चाहते हो कि ब्लैक कलर वाली बॉर्डर ना है इसके ऊपर, तो आप एक्टिव के अंदर हावर की जगह लगाते हो एक्टिव। अब आपने ये एक्टिव लगाया, अब जो आपके पास एक्टिव होगा उसका ये कलर कर रहा है, लेकिन अभी भी जिस पे फोकस है, एक्टिव का मतलब जिस पे आपने क्लिक किया हुआ है, क्लिक करके आप कहीं बाहर मूव हो गया, आपका माउस बाहर चला गया, फोकस अभी भी उसका है, तो उसके लिए आपने पास कराना है इनपुट का फोकस, कि भाई जब इनपुट पे फोकस भी हो तो भी ये करो। अब क्या है कि आपका जो आउटलाइन है वो आएगी नहीं। हाँ, एक्टिव वाले, अब एक्टिव से क्या है कि भाई आपका बाय डिफॉल्ट, हमें यहाँ पे क्लिक करके रखूं तो फोकस भी चल रहा है, बाहर भी लेके जाऊं तो भी चल रहा है। एक्टिव तब चलता है, देखें इसमें ना, मैंने मतलब लास्ट में बताया भी था कि यहाँ देखें, मैंने एक बटन बनाया, बटन पे मैंने बना टेस्ट। अब मैं बोलता हूँ कि भाई बटन के ऊपर जब एक्टिव हो ना, बटन का बैकग्राउंड कलर आप कर दो रेड, तुम्हारे बटन का बैकग्राउंड कलर रेड हो गया। अब मैं चाहता हूँ जब मैं इस पे क्लिक करके रखूँ ना, ये एक्टिव है, जब वो क्लिक करके रखेगा, अब मैं इधर आया, अब मैंने बोला बटन जब एक्टिव हो तो आप बैकग्राउंड कलर इसका ब्लू कर देना। तुम्हारे पास अब क्या है, अब ये एक्टिव है, बटन पे क्लिक जब जब वो एक्टिव होगा तब तब बैकग्राउंड कलर ब्लू करेगा, ये एक्टिव एक्टिव बटन होगा। सही है, और ये आपका फोकस है, तो वो हटाने के लिए आप सिंपल क्या पास कराते हो, आप पास कराते हो इनपुट के अंदर फोकस, और आउटलाइन नहीं पास कराओगे तो उससे नुकसान क्या होता है, इससे ये होता है कि वो ब्लैक कलर का बाय डिफॉल्ट एक बॉर्डर लेके आ रहा होता है, लेकिन आपने, हाँ इस पे
क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो एक्टिव ही है, एक्टिव इसके ऊपर काम करेगा, बटन के ऊपर। तो जब हमने ये देख के थे ना, ये वाले हावर एक्टिव फोकस, इससे मैंने ये चीज बताई थी कि भाई आपके, और इससे ऊपर वाले लिंक वाले होते हैं। तो ये आपने याद रखने, कोई ऐसी प्रॉपर्टीज जो हम कर चुके हैं उसको भूलना थोड़ी है। तो आपके पास यहाँ जाकर, अब मैं जिसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ वो ब्लैक कलर का आ रहा है, तो मैंने इसको क्या करना है, आउटलाइन डन, कि भाई आउटलाइन ही ना दिखाओ। सही है। उसके बाद आप बोलते हो भाई ये फील्ड रोड से उठी हुई है, वैसे अक्सर होता नहीं है कि वो जिस इनपुट पे आपका हावर हो वो थोड़ा सा अलग कलर में है, बैकग्राउंड कलर आप उसको ब्लू कर दो या कोई और कलर कर दो। और उसके बाद आपने बोला कि उसकी हाइट बढ़ा दो, हाइट 50 पिक्सल कर दो। अब क्या होगा, वो जिसके ऊपर जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा हम अभी कर रहे हैं, लेकिन आपकी किसी वेबसाइट में आज तक जितनी वेबसाइट्स यूज की होंगी, वरना यूजर ही डर जाएगा, अबे क्या हो रहा है ये तो पत्नी क्यों इतना बड़ा इसने इनपुट कर दिया। तो ऐसा होता नहीं है। लेकिन अगर कभी आपको क्लाइंट, कोई आप जैसा क्लाइंट हो या हम जैसा क्लाइंट हो, वो आपको बोले कि भाई ये करना है यार, ये मतलब कि किसी मेन बंदे की फरमाइश है, तो आप उस तरह यहाँ जाकर इनपुट पे हावर लगा सकते हैं। हावर को देखिए, हावर का कॉन्सेप्ट है कि जब माउस आएगा तब क्या काम होगा। ऊपर वो तब होता है जब आपने फॉर्म सबमिट किया और जो फील्ड खाली छोड़ दी उसके नीचे लिखा हुआ आता है प्लीज इंटर दिस फील्ड, थोड़ा सा ऊपर। हाँ, तो वो तब होगा जब आप जावास्क्रिप्ट, क्योंकि अभी हम इस पे क्लिक करेंगे ना, हमें नहीं पता कि कौन सी फील्ड फिल है, कौन सी, क्योंकि अभी हम लगाते हैं रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड क्या करता है, फॉर्म सबमिट होने ही नहीं देता जब तक मैं सब फिल नहीं करता। जावास्क्रिप्ट से क्या होता है कि जब मैं सबमिट करता हूँ, जिस जो फील्ड फिल नहीं होगी उसकी ऊपर रेड कलर के सिंपल बॉर्डर लगा देगा और नीचे लिख देगा दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड, कि भाई हुआ। फिर आप रिक्वायर्ड नहीं लगाते, फिर आप रिक्वायर्ड हटा देते हो, फिर जावास्क्रिप्ट से हैंडल कराते हो। नहीं तो रिक्वायर्ड क्या करता है, फॉर्म सबमिट ही नहीं होने देता। और अगर आपको इसके नीचे से मार्जिन लगानी है, वैसे आप लगा सकते हो अभी के लिए कि भाई जब नीचे से आए तो मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल, कि भाई नीचे से ऊपर मूव हो जाए, तो क्या आप नीचे से बेचारे को स्पेस लेके आ जाएगा। अब इसको ऊपर लेकर जा रहे हैं तो मार्जिन -20। अब क्या है कि वो नीचे से ऊपर, नीचे वाली फील्ड, हाँ सब ऊपर जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है भैया, ये वैसे बता रहा हूँ, ये होता नहीं है, इसको आपने यूज नहीं करना। बॉस नींद नहीं आनी चाहिए यार, नींद नहीं आनी चाहिए, मैं लोरी थोड़ी सुना रहा हूँ यार। वो एक भाई को शुक्र है खत्म हुआ है। गुड। एक भाई ने सोना खत्म किया, वो अपने टारगेट भाई को दे दिया कि चल अब से तू सोया कर। लोरी नहीं सुना रहा यार, कोशिश करो कि अगर समझ नहीं आ रही तो आप कंप्लेन, यहाँ पे असद भाई है सर, आप कंप्लेन कर सकते हो इस ट्रेनर की समझ नहीं आ रही, चेंज करो ताकि सबका भला हो। अगर बैठना है क्लास में तो फिर सोना नहीं है भाई। अच्छा, ये लगाना जरूरी क्यों है? अच्छा, वेरी गुड, सुपर। वहां से बात, वो साथ वाले को आवाज ही ना है। हाँ, वो इसीलिए देखो, इसीलिए लिखा होता है कि बहुत सी जगह पे ना उंगली जान के नहीं करनी। सही है कि, तो अब कोशिश करो कि देखो, आप, मुझे पता है कि आप बहुत ज्यादा खतरनाक, आप कान लगा के भाई वो सुन रहे हो, जरूरी है। और फिर क्या बता, बीच में सर की आवाज इतनी जोर से उनका मैसेज ही ना आए, फिर कान बताए वो भाई मैसेज आ रहा है चेक कर, रिप्लाई दे उसको वरना ब्लॉक कर देगी। तो इसलिए इस चीज से बचना है भाई।
ये ना कोर्स कर लोगे ना, खुद ब खुद डॉलर आएंगे, फिर तो वो खुद, फिर तो लाइन लगी होगी, सिग्नेचर चाहिए सर, फिर आपके नखरे होंगे, नहीं भाई टाइम नहीं है। नंबर से बाहर भी बहुत बड़ी दुनिया है, उसमें आ जाओ भाई। अच्छा तो हम वापसी आते हैं। तो कोशिश करनी है भाई, अगर समझ नहीं आ रही कोई चीज है तो पूछना है, अगर फिर भी नहीं आ रहा तो बच्चे को सूटा मार के आओ, सर ये मुझे पता है जरूरी है। जब तक नहीं नहीं मारोगे ना, वो सर में चक्कर ही आएंगे। यहाँ बैठ के क्लास का माहौल खराब नहीं करना। अच्छा तो हम वापसी आते हैं, ताकि ना ट्रेनर के लिए मसला हो, ना आप लोगों के लिए हो, ताकि ट्रेनर जो पढ़ाना चाह रहा है वो मदद से पढ़ा सके। अच्छा अब हम वापसी आते हैं। उसके बाद हमारे पास, अब अक्सर आपने देखा होगा कुछ इस टाइप की इनपुट फील्ड्स लगी होती हैं कि भाई आपने यहाँ जाकर इनपुट में लिखना है। अब क्या है कि अक्सर यहाँ पे इनपुट नहीं लिखा होता, उसके अंदर इमेज डालनी है। तो हमने लास्ट क्लास में आइकन यूज किए थे, याद है? कौन से आइकन थे? फॉन्ट ऑसम के। एक तो वाले आइकन आप यूज कर सकते हो, वरना वेक्टर आइकन, आप इसको एज अ बैकग्राउंड इमेज के जरिए यूज कर सकते हो। आपने सर्च किया वेक्टर आइकन, पीएनजी में लगा दो। हाँ, यहाँ से हम डाउनलोड ही इसका पीएनजी करेंगे। आपने सर्च किया ईमेल, तो आपके पास यहाँ पर कुछ आइकन्स ये दिखा देगा ईमेल्स के। तो इसमें से आप कोई भी जाकर उठाकर लगा सकते हो। हम बोलते हैं कि भाई इनपुट फील्ड के अंदर, मतलब कि जब यूजर फॉर्म फिल कर रहा हो, उसके सामने यहाँ पर इधर जाकर हमें एक इनपुट फील्ड में ईमेल दिखाना है। बस नींद आ रही है? नींद नहीं आनी चाहिए ना यार, रात को सोए नहीं थे? सोए थे? सुबह जल्दी उठ गए थे? क्लास की टेंशन थी, जाना है क्लास लेने? टेंशन नहीं थी? तो यहाँ पे जाकर आपने सिंपल इसको डाउनलोड करना है। अब यहाँ से आप इसका स्टाइल चेंज भी कर सकते हो, जो आपको स्टाइल यूज कराना हो वो आप स्टाइल यहाँ से चेंज कर सकते हो। यहाँ पर आए, आपने डाउनलोड पे क्लिक किया, तो आपके पास ये आइकन डाउनलोड हो गया। नहीं हुआ, हम यहाँ पे आते हैं, फिर से उस पर क्लिक करते हैं। ये साइज है ना, px। आज से पहले ये मैं अभी तक जितना बता रहा हूँ, ये क्या है? हाँ, अगर हम ये, मतलब कहीं पर आपको बड़ा आइकन लगाना है तो आपको 512 पिक्सल। आप कोई बोले नहीं भाई मुझे तो 200 पिक्सल का लगाना है, तो फिर ग्राफिक डिजाइनर को फोन करो, उसको बोलो ये आइकन मुझे 200 पिक्सल में कन्वर्ट करके दे। जी जी। ईमेल वाला, ये देखो, अच्छा कौन से पिक्सल का आइकन चलता है? ये आप ये आइकन कंपनी में जाके ये आइकन यूज नहीं करोगे। कंपनी में, हम जब कंपनी में यूज करते हैं तो हमें ग्राफिक डिजाइनिंग की टीम देती है अलग से आइकन, क्योंकि ये तो थीम से रिलेटेड थोड़ी है। आइकन क्लाइंट की थीम से रिलेटेड होते हैं। अगर आई अगर कोई फीमेल वेबसाइट बना रही है, बनवा रही है कंपनी से, तो पिंक कलर का ज्यादा होगा, ज्यादा डेटा पिंक कलर का होगा, तो वो पिंक कलर वाले आइकन डिजाइनर बना के देंगे आपको। अच्छा अभी आप बोलो, अभी हमें भी बना के दिखाओ, हमारा कोर्स ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं है, इसलिए हम ये आइकन यूज करते हैं। अच्छा साइज अक्सर ना ये 16 पिक्सल, मतलब कि कम से कम, ये जब आप यहाँ पे लगाओगे ना, तो बिल्कुल छोटा नहीं होगा, इसका साइज आप फिर बड़ा कर सकते हो। जी 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 जी। हाँ, कैनवा से भी बिल्कुल बनवा सकते हो। ऐसे ही है कि लाजमी थोड़ी ग्राफिक डिजाइनर की के पास जाए, कोई है ही नहीं दोस्त, फिर आप कैनवा से बनवाओ। जैसे हम सीवी बनवाएंगे, बनानी चाहिए, सीवी बनानी चाहिए भाई, लाजमी होनी चाहिए। अच्छा यहाँ पे जाके बोल रहे हैं फ्री डाउनलोड, क्योंकि अभी तो माल ही नहीं आया, यहाँ तो सर सिलानी को पैसे दे रहे हैं, अभी तो लेने हैं वापसी डॉलर्स के अंदर, वो जब आएंगे तब हम कुछ पे कर लेंगे। अच्छा तो हम डाउनलोड्स में गए, तो आपके पास ये आइकन डाउनलोड हो गया। इस आइकन को उठा के आपने अपनी वेबसाइट के अंदर आए, यहाँ पर आकर एक नया क्या बनाना है, एसेट्स का फोल्डर। एसेट्स के अंदर एक नया फोल्डर कौन सा? इमेज, सॉरी इमेज नहीं बॉस, क्या होगा? आइकन्स। एसेट्स के अंदर आइकन होंगे, इमेजेस होंगे और फॉन्ट्स होंगे, फॉन्ट फैमिली।
जो कंपनी में स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है वो आपको लाजमी यूज करना है, ताकि कल कोई हम पे उंगली ना उठाए कि भाई तुम्हारा कोड स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। पर अलग बात है कि हम अपना बिहेवियर ऐसा दिखाते हैं कि हर कोई उंगली दिखा दे। तो इसलिए हमें कोड स्ट्रक्चर ऐसा करना है कि भाई देख के लगे कि भाई यही है, इसी को आता है, बाकी तो कोई है ही नहीं। अच्छा, अब इसको लगाना कैसे, लंबी नहीं करो सर, वापसी आओ। अच्छा आगे, अच्छा यहाँ पे जाकर बैकग्राउंड इमेज, यहाँ पे आप क्या लगाओगे, बैकग्राउंड इमेज, और यहाँ पे होगा यूआरएल। यूआरएल की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। यहाँ पे आप इंटरनेट की भी लिंक दे सकते हो, ऑफलाइन की भी लिंक दे सकते हो। इंटरनेट वाली HTTP के साथ होगी, ऑफलाइन वाली एसेट्स में जाओ, आइकन्स में जाओ और ये आइकन लगा दो। हम इधर आए, हमने आकर पेज पे रिफ्रेश किया, बेचारा आ तो गया, हालत इसकी खराब हो गई और इतने ज्यादा आ गया। अब यूजर लिखे कहां पर, वो तो परेशान हो गया, हमें कौन सा जीमेल लगा दिया। बाय डिफॉल्ट आपने इसको बैकग्राउंड इमेज में पास कराते हो। ये जब भी आप लगाओगे ना इसके अंदर, जबकि जबकि अच्छा, ये हमारे बेचारी बुक की उल्टी हो गई है, तो इसको रोटेट करते हैं पहले तो। हाँ, अब बुक सही होगी। तो आप इसके लिए प्रॉपर्टी यूज होती है बैकग्राउंड इमेज। आइकन जो है ना, वो तो फिर क्या है कि फिर वो इनपुट से बाहर आएगा, मुझे इनपुट के अंदर लगाना है। इनपुट के अंदर आप नहीं लगा सकते, इनपुट के अंदर आप पास करते हो बैकग्राउंड इमेज। अब इसने ना ऊपर यहाँ पर जब डिफाइन किया होगा ना, तो आईडी डिफाइन किया होगा। बिल्कुल। अब हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ टाइप डिफाइन कर रहे हैं कि भाई जो ईमेल, अब इसीलिए तो उसने ऊपर वाले में नहीं लगाया, इसमें नहीं लगाया, इसमें लगाया, क्योंकि हमने क्या बोला, उस इनपुट पे लगाना जिसकी टाइप क्या हो, ईमेल हो। अब मुझे ये एक बार चाहिए, तो आप लगाओगे बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट। तो चलो शुक्र है एक बार तो आया। सेट कर रहा हूँ, सेट कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर गए बैकग्राउंड पोजीशन, इसमें आपने बोल दिया 20 पिक्सल। तो अब आपको इसको जितना अंदर लेके जाना है, जितना लेफ्ट साइड पे रखना है, वो आप इजीली पास कर सकते हो। आपने बोला अभी के लिए इसको हम 5 पिक्सल कर दो, ये थोड़ा सा 5 पिक्सल का आ गया। उसके बाद आपने बोला बैकग्राउंड साइज, तो अब आप इसको जितना बड़ा करना चाहोगे, जितना छोटा करना चाहोगे, वो आप इजीली यहाँ से आकर पुट कर सकते हो। तो अब आप बस, अब सेट हो गया। हाँ, बता रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम दो ना यार, थोड़ा सा, मुझे पता है बहुत जोर से कोडिंग आ रही है यार, बहुत जोर से कोडिंग आ रही है। अच्छा, उसके बाद अब मैं चाहता हूँ यार ये जरा यहाँ पे ईमेल ना है, यहाँ से लिखना ना स्टार्ट करें, इसके बाद थोड़ा सा स्टार्ट करें। तो यहाँ जाकर पैडिंग लेफ्ट 20 पिक्सल, सही है बस। ये अभी जावास्क्रिप्ट के जरिए होगा कि जैसे ही कर्सर आएगा, गेट एलिमेंट बाय आईडी होगा और ये बैकग्राउंड इमेज नल हो जाएगी। कि भाई जो बैकग्राउंड इमेज है, बस होगा क्या, जावास्क्रिप्ट के साथ ही होगा, लेकिन आप बैकग्राउंड इमेज नल करा दोगे। नहीं तो आप अभी एक मिनट इसको ट्राई करते हैं। अगर हम अगर हम अभी के लिए कहाँ था एक्टिव, हाँ, बिफोर आफ्टर, बिल्कुल वो भी होता है, वो हमारी सुडो क्लासेस है। ऐसे ही बैकग्राउंड इमेज ये लगाई और यहाँ पे जाके इम्पोर्टेंट हटिया। तो आप यहाँ जाकर, अब जैसे ही माउस आएगा वो हट जाएगा, लेकिन भाई उसको लगाना है ना यार, उसको दिखाना तो है, ऐसा थोड़ी इसके लिए लगाया थोड़ी है, तो इसलिए। और फिर आप क्या है कि फिर आप ये मत दो, अगर आपको ये यही करना है कि जब वो लिखे तो ये यहाँ से लिखो, लेकिन अब बोलो माउस हट गया, लिखा नहीं है, फिर से आ जाए, अब ये जावास्क्रिप्ट करेगा। जब टेक्स्ट खत्म हो जाए तो बैकग्राउंड इमेज खाली कर दो, टेक्स्ट आ जाए। बस क्या किया आपने, आपने ये किया कि बैकग्राउंड इमेज को
खाली कर दिया। लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं देखा, ऐसा होता नहीं है। लाया तो फिर उसके लिए रहने दो यार, वो देखिए बेचारा, वरना वो एक और टेंशन में आ जाएगा। अच्छा पहले ईमेल नहीं था, अभी हट गया, ये क्या सीन है भाई। हाँ ये भी, लेकिन उसके लिए तो हमने ये दिया हुआ है ना यार, यहाँ पे लिखेंगे ना यार। हाँ यहाँ पे मतलब फिर वो आप लेबल लगाते ही नहीं हो, अक्सर जगह पे आपका लेबल होता ही नहीं है। बिल्कुल। तो भाई अब हमारे पास आइकन लगाना आ गया ना, अब तो बहुत इजी है। ये आगे से कैसे आएगा, पैडिंग, बस पैडिंग ओपन करा दो तो आपके पास पैडिंग हो जाएगा। ये इतना बड़ा हो रहा है, दोनों को फिक्स करना है। हमने बोला भाई इधर आओ, इसकी विड्थ जो है ना फिक्स करो, ये नहीं कि बड़ा कर दो उसको, तो दोनों को 100 पिक्सल कर दिया, तो दोनों आपके पास। अच्छा ऊपर वाले के अंदर सही से, ऊपर वाले के अंदर क्योंकि हमारे पास आइकन नहीं है अभी के लिए, हम यही आइकन उठाकर इसी को लगा देते हैं। कहाँ पे है ये टेक्स्ट वाला बेचारा, ये रहा, इसके अंदर भी है, लेकिन आपको चेंज करना चाहिए। नहीं तो अब दोनों जगह पे आइकन आ गया। अब यहाँ पे अगर मुझे कोई और आइकन लगाना है तो आप इजीली, अब इसका अच्छा आइकन की देखें, बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड इमेज, यूआरएल के अंदर आपने लिंक दे दी। दूसरा है बैकग्राउंड रिपीट, अगर ये आप नहीं ना लगाओगे तो इससे क्या है कि फिर वो रहेगा ही रहेगा, फिर वो पूरे पूरे पेज पे हर जगह पे उसने दिखा दिया आकर। होना क्या चाहिए कि भाई सिर्फ एक बार आए, तो एक बार के लिए आपने क्या पास किया, बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट। सही है भाई, बैकग्राउंड रिपीट को क्या पास कर दिया, नो रिपीट। बैकग्राउंड पोजीशन, अब क्या है कि जिसको इसको जितना आगे लेके जाना है, जितना इसको आगे लेके जाना है, वो कौन सी प्रॉपर्टी है, बैकग्राउंड पोजीशन। लेकिन इतना आगे मत लेके जी। नहीं इमेज की क्योंकि आपका बैकग्राउंड है पीछे, देखो जब आप कोई वेबसाइट बनाते हो जो पीछे इमेज है वो फिक्स कराते हो, वो होती ही फिक्स है, उसके ऊपर जो टेक्स्ट है ना वो स्क्रॉल होता है। जो भी उस पर स्टाइलिंग करोगे वो टेक्स्ट पे आएगी। बैकग्राउंड इमेज तो फिक्स होगी है, पीछे लग गई है, वो आगे पीछे नहीं होगी, वो इससे आगे पीछे होगी बैकग्राउंड पोजीशन से। अच्छा तो अब हमारे पास आ गया, अब हमारे पास एक बार आइकन आ गया। मैं चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ जाके प्लेस होल्डर भी लगाता हूँ, प्लेस होल्डर याद है कुछ या नहीं, अच्छा सही है, मैंने कहा बदली भूल गया हम। इंटर यूजर नेम, तो अब क्या है, इंटर यूजर नेम यहाँ से लिखा हुआ है, कि ऐसा नहीं कि इंटर यूजर नेम ईमेल के पीछे, क्योंकि आपने उसको पैडिंग दी हुई है, तो पैडिंग के से इंटर यूजर नेम यहाँ लिखा हुआ है। सही है भाई, तो अब इसके अंदर जितनी भी स्टाइलिंग है वो आप इजीली कर सकते हो भाई, फोकस लगा सकते हो, पैडिंग दे सकते हो, बैकग्राउंड, अब एक साइड से सिर्फ आपको कराना है, रेडियस देना है तो आप एक साइड से दे सकते हो। नहीं वो ना अब साइज देखिए, वो 16 पिक्सल आपका साइज है, और आपने बैकग्राउंड को पोजीशन दिया 50, तो ये 21 हो गया, तो आपने बोला 20 पिक्सल से आगे स्टार्ट करो। मतलब अगर 24 था वो, और 5 पिक्सल पे आपने पोजीशन दी है, तो 24 और 5 29 बना, 30 दे दो। ये डिपेंड करता है कि आपका साइज कितना दे रहे हो, साइज और ये, तो उसको इतना छोड़ दे। अब अगर मैं यहाँ जाके बैकग्राउंड साइज 20 पिक्सल कर दूंगा तो ये इसके अंदर आ जाएगा, प्लस करके, और फिर उसको थोड़ा स्पेस देकर आगे आप दे दोगे, तब आपके पास इस टाइप के कुछ आइकन आ जाएंगे। ठीक है भाई, अब इसकी स्टाइलिंग हो जाएगी, बाकी इसके अंदर का सिंपल कलर चेंज करना है, कोई स्टाइलिंग करनी है बैकग्राउंड के, मतलब कि भाई मुझे यहाँ पे देखिए कलर लगाना है, कलर मैंने पास किया ये वाला, फॉन्ट साइज पास कर दिया 30 पिक्सल, ये सब की सब प्रॉपर्टी आप लगा सकते हो। तो क्या भाई इतना बड़ा आ जाएगा, ये इतना बड़ा टेक्स्ट नहीं होना चाहिए, तो ज्यादा ही कुछ ज्यादा कर देते हैं, इसको 50 कर देते हैं, तो थोड़ा सा छोटा आ जाए। तो भाई जिस कलर का आपने बोला था, रेड कलर बोला था, रेड नहीं क्या बोलता, ब्राउन, तो ब्राउन कलर का आ गया। उसके बाद फॉन्ट वेट बोल्ड होना चाहिए, फॉन्ट वेट आपका बोल्ड हो गया। फैमिली आपने लगानी है, ये जितनी प्रॉपर्टी आप लगा सकते हो भाई इसकी सबकी सब आप इसके अंदर पास कर सकते हो।
सही है भैया? जी जी। मतलब एब्सोल्यूट कौन सा? अच्छा, इंटरनेट वाला। देखो, आइकन कौन सा ना, ये वाला, ये आपको कॉपी पीएनजी। अब फिर मुझे क्या करना है, मैं यहाँ से जाता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर मेरे पास आ रहा है कोई यूजर नेम इमेज, ठीक है भाई, ये हमारे पास आ रही है, और हम यहाँ जाके सर्च करते हैं आइकन। अब होगा क्या, इसका साइज कौन सा ना वो हमारे पास फटेगा। हम यहाँ जाते हैं इमेजेस के अंदर, मतलब यही बोल रहे हैं ना कि इंटरनेट की इमेज लगा के। तो मैंने कहा भाई ये लगाते हैं हम। उनमें से भी लगा सकते हो, पर वो एसवीजी, वो आइकन है, वो आइकन का टैग आई का टैग था, आई के टैग के अंदर क्लास का नाम था। ये मैं ये तो बता रहा हूँ कि आपको यहाँ पे इमेज यूज करनी है। क्या आपके पास आइकन, अब ये क्या ऊपर वाला इंटरनेट का आइकन आ गया, नीचे वाला आपके पास ये आ गया। तो आप ऊपर इंटरनेट वाला यूज कर सकते हो, नीचे वाला। अब ये आपको जितने भी आइकन है, ये अब इसको जितना बड़ा करना है, जितना छोटा करना है, उसके लिए आपने क्या पास किया हुआ है, बैकग्राउंड साइज। मैंने कहा 40 पिक्सल, तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। रिलेटिव, तो आप इसी का बोलते हैं ना कि एब्सोल्यूट आ गए, तो एब्सोल्यूट बस आपने क्या करना है, बाकी सब प्रॉपर्टी वही है, सिर्फ यूआरएल के अंदर एंटर। अगर अगर उसको मैंने ये बताया ना कि स्टार्ट में एचटीटीपी मिला, तो ये इंटरनेट से ढूंढने जाएगा। अगर डॉट स्लैश मिला, तो ये फोल्डर के अंदर चेक करने जाएगा। ठीक है भाई? तो अब आपके पास इनपुट की स्टाइलिंग हम इजीली कर सकते हैं, किसी भी टाइप की स्टाइलिंग आपको दी जाए, आप कर सकते हो। ऐसी है ना भैया, या इसमें कोई सवाल है? कोई चीज जो आपको अभी भी समझ नहीं आ रही? रख रहा हूँ, इसको एयरफोर्स शेयर पर रख रहा हूँ। बैकग्राउंड रेडियस आपने यहाँ जाकर इसमें आके भाई सिर्फ मुझे टॉप से करना है, तो टॉप से कर सकते हो। ये सब की सब प्रॉपर्टी। अब क्या होगा, लेकिन ऐसा कभी भी इनपुट आपने नहीं देखा होगा, लेकिन ये आपके पास क्या है कि अगर सिर्फ आपको बड़ी मुस्कुराहट आ रही है, बस हाँ हमें बताओ क्या इसमें मुस्कुराहट आनी चाहिए थी, कि अबे ये क्या कर दिया। देखिए खतरनाक मुस्कुराहट दिया भाई, गुड। मतलब ज्यादा समझ आ रहा, अच्छा है। आनी चाहिए यार, अगर आ रही है समझ, या मैं गलत हूँ? आ रही है समझ? ओके। तो आप यहाँ पे जाके ना, बैकग्राउंड टॉप रेडियस, अगर मुझे उसको नीचे से करना है, तो बैकग्राउंड बॉटम लेफ्ट का रेडियस। अब ये बॉटम से हो जाएगा, सिंपल, एक आपकी कश्ती बन जाएगी। ठीक है भाई? तो अब ये स्टाइलिंग सबकी सब हम कर सकते हैं। अब बात करते हैं, एक आता है बटन। थोड़ी सी बटन की स्टाइलिंग कैसे करते हैं। ये एक बटन बनाया है, ओ थक गए, बस बस, वापसी वापसी। ऐसा। तो यहाँ यहाँ जाके बटन दिया हमने, बटन की स्टाइलिंग मैंने दिया भाई, बैकग्राउंड कलर ये, और बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड और ग्रे कलर। आपके पास सिंपल बटन के ऊपर कुछ इस टाइप के बॉर्डर आ गए। लेकिन आपने कहा यार ये बहुत बुरा लग रहा है, इसके अंदर थोड़ी पैडिंग पास करा दो। पैडिंग 20 पिक्सल आपके पास यहाँ पर, ये बहुत बड़ा बटन हो गया, इसको हम सिर्फ 5 पिक्सल कर देते हैं। जितनी पैडिंग आपने पास करनी है वो पास कर दो, और इसको बॉर्डर रेडियस पास कर दो, रेडियस आपने पास कर दिया। हाँ, उस पे आप डायरेक्ट आइकन लगा सकते हो, मतलब यहाँ पे जाके ना, अब ये आप वाला आइकन जो जो हमने लास्ट क्लास में सीखा ना, फॉन्ट ऑसम वाला, वो लगा सकते हो। अगर वो हमें लगाना है, जैसे कि मुझे, मैं यहाँ जाता हूँ फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट पर, फॉन्ट ऑसम सीडीएन, तो हमारे पास आ गया फॉन्ट ऑसम सीडीएन। और इधर जाकर मैंने यहाँ पर गया, यहाँ जाकर
इशू क्या है वो, इशू क्या चल रहा है? अच्छा नहीं नहीं, तो मतलब सर क्या मतलब देख नहीं सकते भाई, देख सकते हैं वो, लेकिन अब ऐसा नहीं कि मुस्कुराहट ऐसी थोड़ी देनी है कि भाई इसका मतलब कि कुछ चल चल रहा था, सर आगे छोड़ दे, ऐसा नहीं करना यार। हाँ जी बिल्कुल, फॉन्ट ऑसम, और यहाँ जाके आपने आइकन दे दिया। तो अब हमारे पास इसके आगे 5 लिखना है। 5 क्यों लिखना है? ये फ्री वाला आएगा, नहीं तो आपको ये फ्री वाला नहीं देगा, आपको बोलेगा डॉलर परचेस करो, डॉलर दो और फिर आप परचेस करो। तो आप यहाँ पे जाकर 5 का जो वर्जन आ रहा है वो आप लगा सकते हो। आपने बोला भाई 5.15.4, तो ये आपके पास एक लिंक देगा, ये लिंक आपने कॉपी की, ये लिंक कॉपी करके इधर आके आपने इसको पेस्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर आए, यहाँ से आइकन ढूंढा, बिल्कुल, लेकिन वो ना आइकन के अंदर नहीं लगा सकते, डायरेक्ट, हाँ डायरेक्ट लगा सकते हैं। जी हाँ डायरेक्ट लगा सकते हैं। ऑफलाइन के लिए आपको लिंक देने की जरूरत ही नहीं है, वो तो आपके सिस्टम के अंदर है ना। अच्छा भाई, तो आप यहाँ जाके आप मुझे सर्च किया मैंने यूजर नेम, ऐसा कोई आइकन तो मेरे ख्याल में नहीं होगा। बिल्कुल, वो बोल रहा है, सोच रहा है अभी क्या लिखना चाह रहा है। तो हम यहाँ 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 जाके बोलते हैं यार सबमिट, हाँ सबमिट का लिखते हैं। अच्छा ये नेट का मसला नहीं है, हमारे सिस्टम का मसला है, नेट बेचारा बहुत तेज चल रहा है, सिस्टम इशू कर रहा है। अच्छा ये तो, लेकिन सबमिट का भी इसने माशाल्लाह ऐसे दिए हैं, क्योंकि फ्री में तो ऐसे ही मिलेगा ना भाई। हम यहाँ पे जाकर ऐड का लिखते हैं, ऐड फिर भी सही है, ऐड का तो अच्छा दे देगा कोई बटन। ये लगा देते हैं बटन, ठीक है भाई। बटन के ऊपर हमें, लेकिन जहाँ पे लिखा है ना प्रो, ये तो देखने ऊपर एक ऑप्शन आएगा फ्री का, ये इस पे क्लिक करना है। प्रो हम खुद बनाएंगे, खुद बनाएंगे, हमें सिर्फ अभी फ्री की जरूरत है। तो यहाँ जाकर हाँ ये ले लेते हैं, ये ले लिया, कॉपी किया, इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये आइकन आएगा, ये आइकन उठाकर आपने इधर आके लगा दिया इस बटन के ऊपर। तो अब हमारे पास जो बटन होगा उसके ऊपर इस टाइप का आइकन आ गया, जिस कलर का मुझे चाहिए वो कलर के लिए, भाई मुझे आइकन का कुछ रेड कलर करना है, तो आप कलर, कलर में आपने दे दिया कुछ ये कलर, आपके पास इस टाइप का आइकन आ गया। ठीक है भाई, और इसकी विड्थ बढ़ानी है, इसकी हाइट बढ़ानी है, जितनी भी स्टाइलिंग है हम इससे पहले कर चुके हैं। ठीक है बॉस, तो हम नमाज पढ़कर फिर आते हैं और इंशाल्लाह इसको आगे स्टार्ट करते हैं। जी जी रख रहा हूँ, रख रहा हूँ, एयरफोर्स शेयर पे रख रहा हूँ, तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है बॉस, तो अब यहाँ तक हमारे पास, अब जितनी भी स्टाइलिंग हमने की है इसकी